सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज अपने इस वीडियो में कक्षा 11 में आपका विषय जो हिंदी साहित्य है, इसमें आपकी जो पाठ्य पुस्तक अंतरा है, इस अंतरा का 5वां पाठ ज्योतिबा फुले। देखिए बेटा, इस पाठ का पूर्व की वीडियो में मैंने जो इसकी लेखिका सुधा अरोड़ा है उनका परिचय करवा दिया है। उसके बाद में इस पाठ का जो सार है वो मैंने आपको समझा दिया है कहानी के रूप में। और अब इस वीडियो में अपने इस पाठ के पीछे, ज्योतिबा फुले पाठ के पीछे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर के उसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, आपके पास पुस्तक है, पुस्तक का जो पाठ है उस पाठ का अंतिम प्रश्न निकालिए। वहां आपको ये प्रश्न मिलेंगे, नीचे लिखे हुए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए बेटा, जब किसी प्रश्न का उत्तर हमें लिखना पड़ता है तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस प्रश्न को अच्छी तरह से पहले समझें, लिखें बाद में, पहले उसको समझ लें। यदि हमने उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिया है तो बेटा समझने के बाद में जो प्रश्न के द्वारा घटनाक्रम चलेगा, जो बात चलेगी, जिस चीज़ का वर्णन किया जाएगा, वो हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। उसका छाया चित्र है, चलचित्र है, वो हमारे मानस पटल पर चलने लग जाएगा बेटा। फिर लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया? देखिए बेटा, हमने पाठ पढ़ा है और पाठ पढ़ते समय बीच में ये बात आती है कि 5 समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। मैंने आपको उस समय बताया था कि हमारा समाज उस समय वर्ण व्यवस्था से गुजर रहा था। 4 वर्ण थे समाज में, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण उच्च वर्ग था, सबसे बड़ा वर्ग था बेटा। शिक्षा आदि पर उनका एकाधिकार था, पढ़ने लिखने का वो अपना मानते थे बेटा। इसके अतिरिक्त छोटे निम्न जातियों को वो शिक्षा के साधनों या शिक्षा के योग्य नहीं समझते थे। यद्यपि ज्योतिबा फुले एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणों की अनीतिपूर्ण जो कार्य प्रणाली थी, अनीतिपूर्ण जो पहले से चली आ रूढ़ियां थी, उनका उन्होंने विरोध किया। अब उस समय समाज में प्रतिष्ठित लोग कौन थे? वो ब्राह्मण ही तो थे। उन ब्राह्मणों को ज्योतिबा फुले से ईर्ष्या थी।
इसलिए उनका नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं डाला। अब उत्तर लिखेंगे बेटा, उत्तर लिखेंगे तो कहेंगे हम ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस समाज के निर्माता, इस समाज के निर्माता या उस समय समाज के जो निर्माता थे वो उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे बेटा। उस समाज के निर्माता समाज के उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे, उनकी प्रतिष्ठा थी, वो अपने आप को प्रतिष्ठित समाज के प्रतिनिधि समझते थे और उसी प्रतिष्ठित समाज का ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। इसका मतलब दोनों में टकराव था, समानता नहीं थी। ज्योतिबा फुले हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबर और उसके अतिरिक्त जो रूढ़ियां थी उनका वो विरोध करते रहे। भाई था तो यही बेटा, ब्राह्मणों का चलाया हुआ ये आडंबर, ये पाखंड रचे हुए थे और ज्योतिबा फुले उन आडंबरों रूढ़ियों के घोर विरोधी थे। इसलिए उस प्रतिष्ठित समाज के प्रतिनिधियों को ज्योतिबा फुले की यह कार्य प्रणाली पसंद नहीं थी बेटा। वे समाज में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, एकाधिकार था, उसके वो घोर विरोधी थे। मतलब उस समय समाज में जो ब्राह्मण वर्ग का या ब्राह्मण जाति का जो वर्चस्व था, एकाधिकार था, उसके वो घोर विरोधी थे। यदि उनको समाज सुधारकों की सूची में रख भी लिया जाता तो बेटा समाज की दशा कब की बदल जाती। और वो लोग नहीं चाहते थे कि समाज में अपेक्षित क्या हो, सुधार हो। और सुधार का मतलब उनका जो वर्चस्व, उनका जो एकाधिकार था उसको ठेस पहुंचती है। फिर वो अपनी जो वर्चस्व की बात है वो कैसे बनी रह सकती है। ऐसे में वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि समाज की दशा बदल जाए। तो उस समय समाज के जो विकसित वर्ग के प्रतिनिधि थे वो समाज की दशा सुधारना नहीं चाहते थे बेटा। इसलिए उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले का नाम रखकर न रखकर, उस समय उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में उनका नाम न रख करके उल्टा ज्योतिबा फुले के जो कार्य थे, काम थे, अच्छे श्रेष्ठ काम थे, उनको दबाने का प्रयास किया ताकि किसी तरह से उनका नाम दब जाए, वो आगे न आए। और वो आगे आ गए, उनके कार्य दिखाई देने लग गए तो उनकी पद और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ज्योतिबा फुले का नाम उस समय के समाज सुधारकों ने मतलब सूची के अंदर नहीं रखा था। जब भी बेटा आप कोई प्रश्न का उत्तर लिखो, पहले उसके ऊपर सोचिए, चिंतन मनन कीजिए और फिर उसके बाद में उसका उत्तर लिखिए। तो जैसे मैंने अब आपको बताया है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते हो या आप तर्क दे सकते हो जो जो मैंने बताए हैं आपको। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, वो है शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों। भाई
प्रश्न है हमारा शोषण व्यवस्था। उस समय की ज्योतिबा फुले के समय की समाज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग थे वो कभी नहीं चाहते थे बेटा कि समाज की दशा है वो सुधरे। उस युग के प्रतिनिधि प्रतिष्ठित लोग, ब्राह्मण लोग शोषण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। निम्न छोटे पद दलित असहाय दुर्बल जो थे उनका वो शोषण करना चाहते थे ताकि उनकी हुकूमत, उनका एक राज, एक छत्र राज है वो बना रहे। शोषण व्यवस्था में जो षड्यंत्र रचे वो निम्न प्रकार से हैं, हम कह सकते हैं। पहला, उनके परिवार और समाज ने ज्योतिबा फुले के कार्यों का बहिष्कार किया बेटा। ब्राह्मणों ने ही, उनके समाज का मतलब क्या, क्योंकि खुद वो क्या थे बेटा, ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणों ने और समाज ने उनके कार्यों का बहिष्कार किया। जब उनको समाज से बाहर निकाल दिया गया तो बाहर निकालने पर भी लोगों के द्वारा उनको गाली गलौज किया गया, गालियां दी गई, उनके ऊपर थूका गया, बड़े विभत्स गंदे गिलाने जो रूप उनको दिखाया गया समाज के द्वारा। बाहर निकालने पर समाज से उन पर लोगों के द्वारा गाली दी गई, उनके ऊपर थूका गया, यहां तक उनके ऊपर गोबर तक भी फेंका गया था। जब पाठ पढ़ते हैं बेटा तब ये चीजें, ये बातें हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा जो भी वो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई समाज को ऊपर उठाने के लिए, पीड़ित शोषित पददलित समाज का उद्धार करने के लिए, एक आदर्श समाज की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वो जो भी काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, उन सब को रोकने के लिए अनेक प्रकार के जो रोड़े हैं वो उनके मार्ग में अटकाए गए बेटा। और क्यों का उत्तर यही है कि वो समाज कभी नहीं चाहता था कि इन लोगों का उद्धार हो, या ज्योतिबा फुले सावित्री बाई है वो समाज का उद्धार करे, कल्याण करे। ऐसा करने से उनका वर्चस्व, उनका समाज पर जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका वर्चस्व और एकाधिकार है खत्म हो, दूसरे लोग आगे आए बेटा। ये है शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो बेटा। इसके बाद में फिर आगे एक प्रश्न आता है, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से?
प्रश्न को फिर समझिए बेटा। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में उत्तर देना है। एक तो हमारी सोच, हम जिस तरह से परिवार, आदर्श परिवार की कल्पना करते हैं, वो हो गया हमारा बेटा। और एक पाठ का अध्ययन किया है, अध्ययन के दौरान ज्योतिबा फुले किस प्रकार के आदर्श परिवार की कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचार रखते हैं, उस परिवार से मेल खाता है या नहीं खाता है, इस पर हमें बात करनी है बेटा। तो पहले हम पक्ष विपक्ष की बात हो रही है, तो जैसा प्रश्न किया गया है उसी के अनुरूप हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहले पक्ष में बात करेंगे। पहले पक्ष में तर्क देने के लिए हम कहेंगे कि यह जो आदर्श परिवार की बात कही गई है ज्योतिबा फुले द्वारा, इस पाठ का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते समय एक आदर्श परिवार की कल्पना पाठक को पढ़ने को मिलती है। तो यह ज्योतिबा फुले के द्वारा आदर्श परिवार की जो कल्पना है, ये सुंदर कल्पना है, इसको सुंदर कल्पना कहेंगे। अब इनके अनुसार जैसे इन्होंने कहा है कि पिता बौद्ध हो, मां ईसाई, बेटी मुस्लिम और पुत्र सत्य धर्मी, सभी धर्मों को एक ही छत के नीचे ला करके खड़ा कर दिया है बेटा। एक छत का मतलब हो गया एक परिवार। इसका तात्पर्य कि प्रत्येक धर्म के लोग एक ही परिवार में रहेंगे तो समाज के अंदर बेटा बैर विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, सांप्रदायिकता आदि स्वतः ही खत्म हो जाएगी और समाज में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। जब सभी धर्मों के लोग एक परिवार के रूप में एक छत के नीचे रहने लग जाएंगे तब लोगों का, यानी समाज के लोगों का जो जीवन है वो स्वर्ग के समान होगा बेटा। सभी धर्मों को मानने वाले जब साथ होंगे तो बेटा फिर समाज के अंदर ये द्वेष, मतभेद, ईर्ष्या, नफरत, घृणा ये स्वतः मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सभी धर्मों को मानने वाले लोग जब एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहेंगे तो ये जो मतभेद है, अंतर है, दूरियां है, ईर्ष्या, नफरत, घृणा जैसी बुराइयां हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी। एक परिवार का मतलब होता है एक माता पिता की संतान है, वो आपस में बहन भाई है, उन सब का धर्म एक है, संस्कृति एक है, भाषा एक है, रहन सहन एक है, खान पान एक है, रीति रिवाज, आदर्श, परंपराएं, मूल्य सब एक है। अंतर खत्म हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो वो एक आदर्श परिवार है। और इस तरह न केवल एक परिवार बनता है, परिवार के साथ साथ एक आदर्श समाज की भी रचना होती है। तो इस तरह परिवार नहीं, समाज के साथ साथ देश भी अपने आप के अंदर क्या होगा, एकजुट होगा। जीवन, समाज के लोगों का जीवन अपने आप में क्या होगा, आनंदमयी होगा। हर धर्म के संस्कार बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। एक तरह से बेटा ज्योतिबा फुले ने विश्व कुटुंबकम की भावना जो है कि विश्व को एक परिवार मानना, वो यहां उभरी है। सर्वधर्म प्रेमी के जो भाव है वो यहां उभर करके हमारे सामने आते हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये है पक्ष की बात कि आदर्श परिवार की जो कल्पना है ज्योतिबा फुले की, ये सुंदर कल्पना है। और यदि प्रत्येक धर्म के लोग एक ही परिवार के अंदर एक ही छत के नीचे यदि रहने लग जाए तो लोगों का जीवन स्वर्ग तुल्य होगा बेटा, स्वर्ग के समान होगा। सभी धर्मों को मानने वाले जब एक साथ होंगे तो उनके बीच की दूरियां, मन की जो स्थिति है, मन के बीच में जो भ्रम है यानी मतभेद है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह
परिवार ही नहीं, समाज, देश एकजुट हो जाएगा। सबका जीवन, समाज के सभी लोगों का जीवन है वो आनंद से भर जाएगा, सुखी होंगे, सुख ही सुख होगा उस समाज के अंदर। प्रत्येक धर्म के संस्कार प्रत्येक बच्चे को एक ही जगह, एक ही स्थान पर मिलेंगे बेटा। कितना सुंदर समाज होगा, कितनी सुंदर कल्पना की गई है। आप भी इस पर चिंतन मनन करके आप भी अपने विचार है वो प्रकट कर सकते हैं। तो यह है इस प्रश्न का पक्ष में उत्तर देने की बात बेटा। इसके बाद में, पक्ष के बाद में हम विपक्ष की चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष की बात हो रही है बेटा, आप विपक्ष में बताएंगे। अब ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार, अपने विचार बताने हैं मेरे विचारों से, या फिर मेरा जो आदर्श परिवार है उससे मेल नहीं खाता बेटा। अब पहले सकारात्मक, अब नकारात्मक। देखिए बेटा, हम कहेंगे कि ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार मेरे विचारों से और मेरे आदर्श परिवार जो मैंने संजो रखा है, जिसकी कल्पना कर रखी है, उससे मेल नहीं खाता है। हम नकारात्मक बोलना है, हमें उल्टा चलना है बेटा। क्योंकि मैं परिवार का क्यों नहीं मेल खाता है, कारण है वो तो परिवार को एक छत के नीचे, परिवार में सभी धर्म जाति लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अब मैं यहां परिवार को धर्म के रूप में नहीं देखता, मैं परिवार को धर्म के रूप में कभी भी देखना नहीं चाहूंगा। ज्योतिबा फुले के द्वारा जिस आदर्श परिवार की कल्पना की गई है वह पूरे विश्व को एक छत के नीचे लाने के लिए है बेटा। विश्व कुटुंबकम की भावना उभरी है उसके अंदर। भाई, मैं परिवार को किसके रूप में नहीं देखता, धर्म के रूप में। और ज्योतिबा फुले के द्वारा जो आदर्श परिवार है या कल्पना जिसकी की गई है, वह उसमें पूरा जो विश्व है वो एक छत के नीचे आ रहा है, यानी विश्व कुटुंब की भावना उभरी है। लेकिन बात यह है कि प्रत्येक परिवार के लिए क्या ऐसा करना संभव होता है? हर परिवार की परिस्थितियां हैं, दशा है, वो अलग अलग होती है। तो ये मेरा तर्क है कि प्रत्येक परिवार के लिए ऐसा करना संभव है नहीं है। परिवार होता है, परिवार का तात्पर्य है कि परिवार के अंदर विद्यमान जितने भी लोग होते हैं उन लोगों के अंदर आपस में क्या होता है, आपसी प्रेम होता है, उनमें आपसी एकता होती है, आपस में भाईचारा होता है, उनकी सोच समझ एक होती है, उन सब में समन्वय की भावना होती है। इसके अलावा परिस्थितियों में दृढ़ता का भाव होता है। हालात परिस्थिति विपरीत हो, दृढ़ता एक मजबूती के साथ उनका वो मुकाबला करते हैं। इन सब चीजों का होना जरूरी है। प्रत्येक परिवार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। इसके अलावा परिवार के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन लोगों के अंदर आपस में प्रेम, प्यार, आपसी एकता, आपसी समझ, भाईचारा, आपस की समन्वय की भावना, परिस्थितियों में दृढ़ता का भाव आदि चीजों का, आदि बातों का होना जरूरी है। और यदि किसी एक परिवार के अंदर ये सब चीजें नहीं हैं तो उसको हम आदर्श परिवार नहीं कह सकते। भाई, ये चीजें अगर किसी परिवार में नहीं हैं, उपयुक्त बातें अगर किसी परिवार के अंदर परिलक्षित नहीं होती है तो वो आदर्श परिवार है नहीं। और परिवार का आदर्श रूप अलग अलग धर्म को मानने में नहीं होता है बेटा। परिवार का जो आदर्श रूप है वो अलग अलग धर्म मानने में नहीं है। हर प्रकार की परिस्थिति में एक दूसरे के साथ में रहने और एक दूसरे को समझने में होता है। परिवार का आदर्श रूप धर्म को, अलग अलग धर्म को मानने में नहीं, बल्कि हर प्रकार की परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ रहने में और एक दूसरे को समझने में होता है। तो इस प्रकार से आप बेटा विपक्ष के अंदर ये तर्क रख सकते हो, ये बात कह सकते हो कि फुले के द्वारा प्रतिपादित जो आदर्श परिवार और मेरे विचारों से
मेरे आदर्श परिवार से वो मेल नहीं खाता है। इसका कारण मैं परिवार को धर्म के रूप में नहीं देखता। हम ये कहेंगे क्योंकि उसमें धर्म जोड़ा है, लेकिन मैं यहां धर्म के रूप में नहीं देखता। उनके द्वारा जिस आदर्श परिवार की कल्पना की गई है ज्योतिबा फुले के द्वारा, वह पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक छत के नीचे लाने की बात है। विश्व कुटुंब की भावना है। प्रत्येक परिवार के लिए ऐसा करना भी संभव नहीं होता है। क्यों? हर परिवार की परिस्थितियां हैं, दशा है, वो अलग होती है। इसके अलावा परिवार में जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर आपसी जो समझ है, उनका जो भाईचारा है, आपस का जो प्रेम प्यार है, समन्वय की भावना है, हालात परिस्थितियों में दृढ़ता का भाव बनाए रखना है, इन सब में समानता का होना जरूरी है। और यदि किसी परिवार के अंदर ये चीजें नहीं है, ये गुण नहीं है, तो वो आदर्श परिवार नहीं हो सकता। इसलिए परिवार का आदर्श रूप अलग अलग धर्म को मानने में भी नहीं है। हर प्रकार की जो परिस्थिति हालात है उसमें एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे को समझने में होता है। तो इस तरह से आप, जैसा मैंने आपको बताया है, इस विधि से, इस तरीके से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद में इस पाठ से जुड़े हुए आगे के जो प्रश्न हैं वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।